हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित ही यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से इसका तत्कालिक कारण पूछ लिया जाता है, ये विद्रोह कब शुरू हुआ पूछ लिया जाता है, इस विद्रोह का जो मेन सिपाही थे मंगल पांडे वो किस बटालियन से थे, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है इसका कि इस विद्रोह का ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। ये विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का एक सिपाही थे जिन्होंने चर्बी ये गाय या शुअर की चर्बी वाले कारतूस को एनाफील्ड राइफल में भरकर चलाने से मना कर दिए। इसके बाद उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। ये खबर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों को पता चला। यहाँ से 10 मई दोपहर को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो ये बार बार पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे। तो मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सिपाही थे। मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सिपाही थे। 34वीं बटालियन ये नेटिव इन्फेंट्री होता है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवारी का सेना, और आपका एक होता है आर्टिलरी जो तोप खाने की सेना होती है, जो तोप संभालती है, तोप चलाती है, उसको आर्टिलरी बोलते हैं। कैवेलरी जो घुड़सवारी का सेना होती है, और इन्फेंट्री जो पैदल की सेना होती है। तो ये 34वीं बटालियन पैदल वाली सेना के जवान थे मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। इस प्रकार ये फांसी पाने वाले भारत का प्रथम सिपाही थे मंगल पांडे। 34वीं बटालियन के है। ये बार बार पूछा जाता है, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी में हैं ये जरूर याद रखें कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। इस विद्रोह में जन भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, आम पब्लिक को, किसानों को इस विद्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ने के लिए एक लोगो दिया गया था कमल और रोटी का। और इसके तहत चर्चा किया गया था कि 1757 में अंग्रेज आए थे और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज पूर्ण रूप से इंग्लैंड भाग जाएंगे। तो जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसका एक प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, और इसी में एक नारा भी दिया गया था मारो फिरंगी को। ये मंगल पांडे ने नारा दिया था। 1857 के क्रांति का शुरुआत कब हुआ। तो 10 मई को हुआ था। 10 मई को 1857 के विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। उसके अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो 3 व्यक्ति का मूल नाम पूछा जाता है, लक्ष्मीबाई का, तांतिया टोपे का और नाना साहब का। 3 व्यक्ति का मूल नाम पूछा जाता है, इनके वास्तविक नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, इनको छबीली और इनको मनुबाई भी कहते हैं। तो मणिकर्णिका के नाम से एक कंगना रनौत का फिल्म भी आया है जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पे दिखाया गया है। इनको छबीली भी कहा जाता है। तांतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तांतिया टोपे नाना साहब का सेनापति थे। इनके नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ये बार बार पूछा जाता है, ये सब ही एग्जाम में पूछा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग ये तांतिया टोपे का वास्तविक नाम था, जबकि नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम पार्मस्टेन थे। पार्मस्टेन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। उस टाइम हमारे देश में ब्रिटेन के तरफ से जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड डलहौजी दिसंबर में भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे और उनके बदले में लॉर्ड कैनिंग नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, और उन्हीं के टाइम में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ 1857 का। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये पूछ भी लिया गया है एग्जाम में। ये क्रांति जो 1857 का समय था, जब भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड जिस गवर्नर जनरल के नाम के पहले लगा हो उसका मतलब होता है वो गवर्नर जनरल हैं।
जिन व्यक्ति के नाम के पहले लॉर्ड नहीं लगा हो उसका मतलब होता है वो एक्टिंग गवर्नर जनरल है, यानी टेम्पोरोरी। एक्टिंग को टेम्पोरोरी बोलते हैं। तो टेम्पोरोरी गवर्नर जनरल के नाम के पहले लॉर्ड शब्द नहीं लगा होता है। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के जो क्रांति था उसकी तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ये चर्बी वाला जो कारतूस था ये एनाफील्ड राइफल, उससे पहले एक ब्राउन ब्रेस राइफल था, उस राइफल में माचिस के तीली से बारूद को छोड़ा जाता था। उससे काफ़ी परेशानी हो रही थी सिपाहियों को या अंग्रेजों को लड़ने में, तो इसके बदले में एनाफील्ड राइफल लाए जिसके अंदर एक कारतूस भरनी थी। तो उस कारतूस में जंग लग जाता था, तो जंग से बचने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक सूअर और गाय की चर्बी की लेप लगा दी। अब इस कारतूस को जब भी बंदूक में भरना होता था उससे पहले उसे दांत से छीलना पड़ता था। हिंदू धर्म के लिए गाय के चर्बी अधर्म था, जबकि मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी अधर्म था। ये दोनों ही धर्म इस पे भड़क गए थे। यही कारण था कि मंगल पांडे ने इस चर्बी वाले कारतूस को अपनाने से माना कर दिया। तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। 1857 के क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? उस टाइम हमारे देश में रियासत के प्रति सभी राजा पागल हो चुके थे। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की भावना किसी के अंदर था ही नहीं और ना ही कोई राष्ट्र को समझता था। सब अपने अपने रियासत के पीछे पागल हो चुके थे, सबको अपने राजगद्दी चाहिए थी। तो 1857 के क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने एक्सेप्ट किया था। इसमें पूरी संपूर्ण नेतृत्व, लेकिन ये भी डर डर के। उस टाइम ये सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, ये बूढ़ा व्यक्ति थे और इनके बस की बात नहीं थी इस क्रांति को एक सफल बनाना। लेकिन इन्होंने, सिपाहियों ने ज़बरदस्ती इनको बना दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दे दिए थे, तो इन्होंने लिया था। परंतु इनको 1857 के सितंबर में दिल्ली से आंदोलन को दबा दिया गया और इनके दो बेटे को इनके सामने गोली मारकर मर्डर कर दिया गया और इनको रंगून जेल भेज दिया गया। रंगून, ये वही रंगून है जो वर्तमान में म्यांमार में है। तो ये रंगून जेल भेज दिया गया जहां इनकी मौत हो गई 1862 ईस्वी में और यहाँ से मुगल वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो मुगल वंश का अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। ये बार बार नाम पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह का संपूर्ण क्रांति का जनक भी इन्होंने ही नेतृत्व लिया था। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे और इनका नाम बार बार पूछा जाता है। नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधु पंत। धुंधु पंत। कुंवर सिंह ये बिहार के जगदीशपुर के थे। ये बिहार के जगदीशपुर के थे। बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। लेकिन वहीं पटना से बोला जाए तो पटना से नेतृत्व पीर अली किए थे, एक किताब विक्रेता थे। वहीं यदि लखनऊ का नेतृत्व कहा जाए तो वहां से बेगम हजरत महल ने किया था। इस प्रकार से ये पार्ट खत्म हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर 10 नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।